सुबह होते ही हम निकल पड़े अपने पड़ाव पर, यानी कि बाबा तुंगनाथ के द्वार पर। तो साथियों, ये देखिए कैसे हमने ट्रैकिंग करके बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए। ये चौपटा की वो जगह है जहाँ से बाबा तुंगनाथ के लिए चढ़ाई की जाती है, यानी कि यही है बाबा तुंगनाथ का मेन गेट। और ये हमारी टीम के सभी सदस्य। साथियों, काफ़ी दिनों बाद लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं हमें, और 12 तारीख है आज। और अब हम तुंगनाथ की चढ़ाई करने वाले हैं गंगोत्री धाम के बाद। 5 किलोमीटर का सफ़र है। देखते हैं इस सफ़र में कितनी कठिनाइयाँ, और कहा जाता है कि यहाँ पर ऊपर जाकर SpO2 की कमी हो जाती है। तो देखते हैं कितनी कमी और कौन कौन इस यात्रा को कर पाता है। तो पवन भाई, क्या कहना चाहते हो आप? वैसे मैंने अभी 2 महीने पहले की थी यात्रा, और फिर से करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं ईश्वर का हर वक्त उनके लिए नमन करता हूँ कि वो मुझे बार बार मौका दे देते हैं इतनी जल्दी। और चलकर देखते हैं, यहाँ हमारे कुछ साथी हैं जो पहली बार आए हैं इस यात्रा को। पता नहीं किस तरह से वो कर पाते हैं। वैसे अच्छा ही होगा, सब कुछ आता है ईश्वर से। तो चलिए हमारे साथ, और तुंगनाथ के हम आपको दर्शन कराते हैं। साथियों, यात्रा शुरू हो चुकी है, और जैसा कि हमने बताया था, SpO2 की कमी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि चढ़ाई है लगभग 60 डिग्री एंगल पर। और हमारी पूरी टोली आप देख ही रहे हैं। एक साथ चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पवन भैया आओ, बोलो। दोस्तों, यहाँ की जो चढ़ाई है थोड़ी सी हार्ड तो है ही है। और हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं सब अभी पहली बार इस यात्रा को कर रहे हैं, तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा कठिन तो पड़ ही रहा है ऊपर की ओर चलना। जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही थी, वैसे वैसे हमारे हाथ पैर भी फूलने लगे थे और सांस भी फूलने लगी थी। लेकिन बाबा महादेव का आशीर्वाद जो बना हुआ था, वो वाकई में अचंभे में डालने वाला था, क्योंकि 60 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, और उस पर हम चलते रहे, बढ़ते रहे, चलते रहे, बढ़ते रहे। और सभी लोग धीरे धीरे बाबा तुंगनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आपको तुंगनाथ से ही देखने मिल सकता है। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी है, ये केदार घाटी है, जो कि तुंगनाथ के दूसरी ओर है। और ये वो मार्ग है जहाँ से सीधा रास्ता जाता है बाबा तुंगनाथ के मंदिर के लिए। तो साथियों, इधर केदार घाटी और इधर तुंगनाथ, ये खड़ी चढ़ाई और ये हल्की हल्की सी पड़ी हुई बर्फ। साथियों, लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं इस यात्रा में, और इस समय अभी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। अब हमें कुछ कठिनाई ये मिली है अभी तक कि जो बर्फ़ होती है वो जमी हुई होती है रास्तों पर, तो वहाँ पर पैर फिसलते हैं, और पैर फिसलने के डर से हमें बड़ी सोच विचार कर चलना होता है। और जब भी आप आएँ तुंगनाथ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप ऊपर की चढ़ाई करें तो बर्फ़ से बच के चलें, क्योंकि यदि आपका थोड़ा सा भी पैर फिसलता है तो आप सीधे खाई में चले जाएंगे, और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। और हमारे साथ एक और भूपेंद्र भाई हैं, ये भी अपना आनंद ले रहे हैं, ये देखिए। और बर्फ़ आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। हालांकि अभी इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई है, क्योंकि पता नहीं यहाँ के जो बादल होते हैं वो अभी तक हुए नहीं हैं।
हालांकि थोड़ी बहुत बर्फबारी यहाँ देखने को मिल रही है। काफ़ी आनंदमय यात्रा है और काफ़ी शांतिपूर्वक ये यात्रा है। आप केदारनाथ जाइए या कहीं जाइए, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत मिलती है, लेकिन यहाँ पर भीड़ का नामो निशान नहीं है। आराम से आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। साथियों, अब हम कम से कम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुके हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी ये पहाड़ की वादियाँ। आप देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ, मैं कल ही यहाँ पर आ जाऊँ और आने के बाद यहाँ पर जो हम ट्रैकिंग कर रहे हैं वो भी शुरू कर दें। तो देखिए, हाँ, ये क्या कह रहे हैं बताओ। व्हाट आर फीलिंग्स अबाउट दिस प्लेस। थोड़ी सी सांस फूल रही है। और ये हमारे रवि भाई थोड़ी सी थकावट मान रहे हैं। सबसे मजाकिया अंदाज में चलते हैं ये, और ये कह रहे हैं कि मैं थकावट नहीं मानूंगा और पूरा दम लगा दूंगा इस यात्रा में। और साथियों देखिए, सभी अपने साथियों को बुलाते हुए हमारे पवन भाई भी फुल एंजॉय कर रहे हैं। और पहाड़ी की वादियां आप देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, सामने आप देख रहे हैं ये जो बन रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये बादल है जो हमें अपने ही धरातल से आसमान में दिखाई देता है। ये वही चीज़ है, हम अब उन बादलों से भी ऊपर हैं। साथियों, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जहां से आप इस अद्भुत, सुंदर और भव्य पहाड़ी का नज़ारा ले सकते हैं और इस पहाड़ी को एंजॉय। बर्फबारी का इतना मंजर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे कि जो पाथ है चलने का, वहाँ पर बर्फ जमी हुई है। आप देख रहे हैं, देखिए, ये देखिए, यहाँ खतरा है कि यहाँ से यदि कोई रपट जाए या फिसल जाए तो वो सीधे नीचे ही जाएगा। ये जो देख रहे हैं, दिस इज आइस, ये बर्फ है। और आप चारों तरफ देख ही रहे हैं कि बर्फ ही बर्फ आपको नज़र आ रही है। और मैं एक बार चेतावनी दे देता हूँ, पवन भैया आगे बर्फ है, ध्यान से। और अभी चढ़ाई काफ़ी है और चलते रहिएगा, पूरे ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग यहाँ पर होना बहुत ही हम कर नहीं सकते, क्योंकि सामान ज़्यादा है, खाने पीने का भी सामान है, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ लाए हैं। और माइक होता तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता, इस वजह से हम लोग यहाँ पर देखिए ये कैसे हाथ पकड़ पकड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डर है यहाँ फिसलने का। खतरा भी है, आनंद भी है, और प्रभु श्री तुंगनाथ जी के दर्शन भी हैं। फिर साथियों, लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करके अब हम पहुंच चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, और सांस फूल रही है। आप पीछे माहौल देख ही सकते हैं, कितना सुंदर माहौल है। और पर्यटक यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से घूम रहे हैं। और साथियों, बर्फ़ भी है खूब, और ये फिसलन भी हो रही है यहाँ पर। सभी बैठकर थक चुके हैं और अभी हमें पहुँचना है, वो आप देख रहे हैं घर टाइप के, वही तुंगनाथ की जगह है जहाँ हमें पहुँचना है, वही मंदिर है। और अभी हमें लग जाएगा लगभग 1 से 1.5 घंटा। तो जब तक के लिए तुंगनाथ के दर्शन और विशाल पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखला के दर्शन आप हमारे थ्रू करते रहिएगा। साथियों, चढ़ाई चढ़ रही है और हम लोग चल रहे हैं, और इस समय सांस तो फूल ही रही है, साथ में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा तुंगनाथ के दर्शन हम प्राप्त करेंगे। और हमारे साथ एक और दिल्ली से भाई आए हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? भाई दिल्ली से। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं देहरादून से। क्या नाम है भैया आपका? कैसा लग रहा है यहाँ चढ़ाई करके? बस फिलहाल तो काफ़ी थकान हो रही है, लेकिन जब पापा का मंदिर देखेंगे सारी थकान दूर होगी। बाकी अभी 1 किलोमीटर शायद बाकी है। तो साथियों, 1 किलोमीटर की चढ़ाई हमने अब तक कर ली है, और शायद 2 किलोमीटर की, और 1 किलोमीटर की अभी बाकी है। सांस फूल रही है, बिकॉज
SpO2 की कमी साफ साफ नज़र आती है। यहाँ पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट, सांस, सबकी कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ रही हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। बर्फ आप सारे साथियों देखेंगे यहाँ पर। साथियों, यात्रा का अंतिम पड़ाव और अब हम पहुँचने वाले हैं बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। हालांकि कपाट बंद है, लेकिन क्या हुआ, बाबा के दर्शन तो मन में होते हैं, दिल में होते हैं। कपाट बंद होने से हमारी श्रद्धा कम नहीं हो सकती। और इस समय आप देख रहे हैं हिमालय की इतनी ऊंची ऊंची चोटी, सांस लेना भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बाबा की भक्ति हमें यहाँ तक खींच लाई है। तो साथियों, बने रहिएगा और हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे। हालांकि कपाट बंद होने की वजह से उनके साक्षात दर्शन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन हम दर्शन बाहर के ज़रूर कराएंगे कि कैसे बाबा तुंगनाथ का मंदिर है। तो साथियों, बने रहिएगा। साथियों, बाबा तुंगनाथ के दर्शन आप देख रहे हैं, वो रहा मंदिर। और बस कुछ देर और बाबा तुंगनाथ के धाम हम पहुंचने वाले हैं। बस कुछ देर की और बात है, उसके बाद हम विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर पर होंगे। और आप देख ही रहे हैं ऊंचाई, मैं बार बार आपसे कह ही रहा हूं कि बहुत ऊंचाई पर हैं हम। देखिए साथियों, तुंगनाथ मंदिर। बस कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी हैं और कुछ चढ़ाई और करनी है। साथियों, काफ़ी समय बाद, लगभग 2 से ढाई घंटे की यात्रा करने के बाद, ट्रैकिंग करने के बाद, अब हम बाबा तुंगनाथ के मंदिर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी कपाट बंद हैं, आप देख रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बाबा तुंगनाथ का मेन गेट है, जहां से बाबा तुंगनाथ के दर्शन होते हैं। तो साथियों, आखिरकार हम उस पड़ाव पर पहुंच ही चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। अब आपको वादियों के भी दर्शन हम अपने माध्यम से कराएंगे। कपाट बंद है, काफ़ी ठंड है यहाँ पर।